तो देखिएगा, आज हम कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 11, जिसका नाम है रचनाएं, उसको कराने जा रहे हैं। तो देखिएगा, और जो प्रश्नावली है उसका नाम है रचनाएं। इसमें क्या है, हमारी जो प्रश्नावली रचनाओं में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों में हमने रचनाओं का निर्माण करना है, अर्थात जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। और तो इन प्रश्नों को करने के लिए सर्वप्रथम हमें कच्चा चित्र बनाना होता है, और जो कच्चा चित्र होता है वह एक पैमाने से होता है। कोई उसमें एक हमारा जो आइडियल, एक तरह से हमारा जो आइडिया होता है उसी के अनुसार हमारा कच्चा चित्र बनता है। उसके बाद हम उसमें पक्का चित्र बनाते हैं। तो पक्का चित्र जो होता है वह हमारी माप के अनुसार और नापों के अनुसार बनता है। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो अगर हम बात करें तो रेखाखंड का विभाजन, और दूसरा कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज के समरूप एक दूसरा अन्य त्रिभुज बनाना, और वो भी गुने में। जैसे कि माना कि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में 4/5 गुना समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है। इसी तरह से 4/3 समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले रचनाओं में अगर मैं बात करूं तो प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक रेखाखंड को विभाजित करवा रहा है। किसको विभाजित करवा रहा है? रेखाखंड को। अब जो रेखाखंड है उसको देखो, तो उसमें दे रहा है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न है कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड है और वो हमने खींच लिया है, और उसे 3:5:8 में विभाजित करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें सबसे पहले रेखाखंड को खींचना पड़ेगा। तो जो हमारा लंबाई के अनुसार स्केल ले लेना है। स्केल लेकर के और 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचो। तो माना मैंने ये 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींच लिया। अब हमें पता है कि हमें इसको किसने 5:8 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमें अनुपातों को क्या करना है? जोड़ना है। तो अनुपातों को किस प्रकार? जो अनुपात है 5:8। तो कुल अगर हम अनुपातों को जोड़ते हैं तो 13 आता है। क्या आता है? 13। तो हमें क्या करना है कि इस रेखाखंड जो हमने खींचा है यह 7.6 सेमी लंबा है, हमने स्केल की सहायता से खींचा है। अब कोई भी ए बिंदु या बी बिंदु, इन दोनों में से किसी न किसी एक बिंदु पर सबसे पहले हमें एक न्यून कोण बनाना है। माना कि मैंने इस तरह से न्यून कोण बना लिया। इस न्यून कोण की जो माप है वो निश्चित नहीं है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। होना चाहिए न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब देखिएगा, इसी न्यून कोण की रेखा को और आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, हमारे जो अनुपातों का योग था, अनुपातों का जो योग था वह 13 हो रहा था। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें 13 खंड बनाने हैं। इस तरह से हमें 13 खंड बनाने हैं। अब देखिएगा, 13 खंड में हम उनके नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, 11, 12, 13। तो इस तरह से हमें जो 13 खंड हैं उनको विभाजित कर लेना है। अब जो 13वां खंड है, ये 13 जो आया है उसको हमें बिंदु बी से मिलाना है। हमें क्या करना है? उसको बिंदु बी से मिला देना है। तो इस प्रकार हमारी जो रेखा है और एक त्रिभुज का निर्माण होता है ए, बी और सी। इस प्रकार हम इस बिंदु को सी दे देते हैं। तो जो बिंदु सी है अपना, इस सी वाले स्थान पर और साथ में ही जो A5 है, यानी हमारा पहला अनुपात जो है वो 5 है। इस 5 अनुपात पर जो BC रेखा हमारी बनी है, इस BC रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कोई भी रेखा होती है और उसकी अगर हमें समांतर रेखा खींचनी है
तो उसके लिए हमें प्रकार की सहायता से समांतर रेखा किस प्रकार खींचे। बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं कि समांतर रेखा को किस प्रकार खींचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रकार लेनी है आपकी। जो प्रकार है, जैसे आपका जो प्रकार होता है, प्रकार ले लेना है और प्रकार में हमें कोई भी चाप ले लेना है। इस तरह से हमें चाप ले लेना है और चाप को सर्वप्रथम हम सी पे से और जो कोई भी अनुपात में इस तरह से काटना है, हमें इस तरह से काटना है जो हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब ये कि यही चाप हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से देखो चाप को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है और ये कि यही चाप हमें A5 बिंदु पर लेना है। इस तरह से तो देखिएगा ये कि यही बिंदु हमें क्या लेना है, A5 पर लेना है। A5 पर वही चाप लेना है। अब हमें इस चाप से इसकी दूरी निकालनी है जो हमारी रेखा है इस तरह से, और हमारा जो A5 है A4 से आया, इधर से आया है थोड़ा सा। तो देखिएगा हमारी जो रेखा है वो यहाँ पर कटान बिंदु मिलता है। अब इस कटान बिंदु से जब हम इस तरह से रेखा खींचते हैं तो एक समांतर रेखा प्राप्त होती है इस तरह से। अब जो रेखा है ये हमारी, और ये बिंदु हम कोई भी दे देते हैं, माना कि इसको D दे दिया, तो A5 और D ये वाली जो रेखा है यह BC के क्या है, समांतर है। यह क्या है, BC के समांतर है। जो हमारी रेखा प्राप्त हुई है ये हमारी रेखा जो BC के क्या है, समांतर है, अर्थात इसके समांतर है। तो प्रकार की सहायता से हम इस प्रकार समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। अब जो बिंदु प्राप्त हुआ है इस प्रकार हमारा ये तो 5 और इधर 8, अर्थात हमारा जो AB रेखाखंड है, AB रेखाखंड, AB जो रेखाखंड है उसमें बिंदु जो D प्राप्त हुआ है, D ने AB रेखाखंड को 5:8 में विभाजित कर दिया है। किसमें किया है, 5:8 में। अब देखिएगा ये तो रहा हमारा एक तरीका, हमारी किताब में दूसरा तरीका भी दिया गया है, उस तरीकों को भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो उस तरीके